हाय गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आज हम बात करेंगे आईपी यूनिवर्सिटी बीए बीबीए एलएलबी दैट इज 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स की जो एडमिशंस है इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, उसके बारे में 2021 फॉर्म्स के बारे में मैं आपको सारी की सारी डिटेल्स प्रोवाइड करने वाली हूँ। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कौन से कॉलेजेस हैं जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं आईपी यूनिवर्सिटी के थ्रू, कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स है, कहाँ से आपको फॉर्म फिल करना है, कुछ इश्यूज आ रहे हैं हम उनकी भी बात करेंगे। ठीक है, वी विल टॉक अबाउट एवरीथिंग एंड कुछ जो डाउट्स हैं आपके मैं वो भी क्लियर करूंगी। चलते हैं इस वीडियो की तरफ। या गाइस, वेलकम टू लॉगरी। आई होप यू सब्सक्राइब टू लॉगरीज यूट्यूब चैनल एंड हिट दैट बेल notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name at I am Logiri. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Logiri, then do follow us on Instagram. सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ। बहुत बच्चों को लगता है कि एडमिशन जो आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर है वो उनका एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके थ्रू होगी। आईपी यूनिवर्सिटी कुछ साल पहले तक सीईटी का एग्जाम कंडक्ट करती थी एलएलबी के लिए, बीए एलएलबी और बीबीए एलएलबी के लिए, बट अब ये एग्जाम नहीं कंडक्ट किया जाता एलएलबी 5 इयर्स के लिए। ठीक है ना। एक बात, अब एडमिशन किस बेसिस पे होगी? एडमिशन जो है ना बच्चों आपकी, वो अब क्लैट के बेसिस पे होती है। देखिए ये उनका नोटिस है, उसके अंदर बीए बीबीए एलएलबी थ्रू क्लैट यूजी 2021। तो आपको अगर आईपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आपको क्लैट 2021 देना पड़ेगा एंड उसके स्कोर के बेसिस पे आपकी आईपी यूनिवर्सिटी या उसके एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज में एडमिशन होगी। क्लियर है? तो कोई भी एंट्रेंस एग्जाम आईपी यूनिवर्सिटी का खुद का एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है, तो कंफ्यूज मत हुएगा। अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे क्या हमें रजिस्टर करने की अभी ज़रूरत है, वो हम देखते हैं। एडमिशन ऑन बेसिस ऑफ क्लैट एग्जाम, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है ऑल एडमिशन शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट ऑफ कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट अंडर ग्रेजुएट 2021। दिस इज कंडक्टेड बाय नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज ऑन अ रोटेशनल बेसिस। द यूनिवर्सिटी शैल नॉट कंडक्ट इट्स ओन सीईटी फॉर एडमिशन। देखिए ये प्लीज मार्क कर लीजिए, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूनिवर्सिटी अपना कोई एग्जाम नहीं कंडक्ट करेगी, क्लैट 2021 के बेसिस पे एडमिशन होंगी। ठीक है ना। और बच्चों आपको याद रखना है कि इसका जो आपका कोड है ना वो 121 है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लेते हैं। पास इन 12th क्लास ऑफ 10+2 ऑफ सीबीएसई और इक्विवेलेंट विद अ मिनिमम ऑफ 50 मार्क्स, मतलब आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। 50 मार्क्स नहीं, 50% इन एग्रीगेट, पूरी परसेंटेज सारे सब्जेक्ट्स की, एंड मस्ट ऑल्सो हैव पास्ड इंग्लिश कोर और इलेक्टिव और फंक्शनल एज अ सब्जेक्ट। मतलब 50% मार्क्स आपके होने चाहिए 12th क्लास में। ठीक है ना। प्लस आपके इंग्लिश जो होना चाहिए सब्जेक्ट वो आपने पास किया होना चाहिए। ये इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है ना। बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा कि हमारा अभी 12th का रिजल्ट नहीं आया तो क्या हम फॉर्म भर सकते हैं? येस, आप फॉर्म भर सकते हो, बिकॉज डॉक्यूमेंट्स के अंदर वो 10th की ही डॉक्यूमेंट्स आपसे मांग रहे हैं, वो हम देखते हैं अभी। ओके, एप्लीकेशन फीस कितनी है ये पढ़ना हमें जरूरी है। ऑल द कैंडिडेट्स शैल सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म्स ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड फॉर ऑल द कोर्सेज वेयर एडमिशन विल बी ग्रांटेड बेस्ड ऑन सीईटी कंडक्टेड बाय यूनिवर्सिटी वेयर द एडमिशन इज बेस्ड ऑन द नेशनल लेवल टेस्ट। तो हमारी एडमिशन नेशनल लेवल टेस्ट के बेसिस है। ये जो क्लैट है ये नेशनल लेवल टेस्ट के बेसिस पे हमारी एडमिशन है बीए एलएलबी और बीबीए एलएलबी की। ठीक है ना। तो हमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। ठीक है ना। वेयर द एडमिशन इज ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर द एकेडमिक ईयर सेशन 2021-2022। तो हमें पता चल गया कि हमें फॉर्म भरना है। ठीक है ना। द एप्लीकेशन फॉर्म इज अवेलेबल एट द यूनिवर्सिटी वेबसाइट www.ipu.ac.in। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, बिकॉज वहाँ पे मिलना बड़ा मुश्किल हो रखा है। द एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द रिक्वेस्ट फी ऑफ ₹1200 आपको फीस पे करनी है। ठीक है ना। एक्सक्लूडिंग प्रोसेसिंग चार्जेस एंड टैक्सेस एज एप्लीकेबल शैल बी अवेलेबल फ्रॉम 8 जून। मतलब 8 जून से ये फॉर्म हमारे पास अवेलेबल हो गए हैं। ठीक है ना। द लास्ट डेट फॉर सबमिशन इज 15th जुलाई। तो 15 जुलाई 2021 से बच्चों आपने उससे पहले फॉर्म भर देना है। ठीक है ना। फॉर्म जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है। इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स हमें पता ही ऑलरेडी हमने देख ली है कि 8 जून से स्टार्ट हो गया, 15 जुलाई तक चलेगा। ठीक है ना। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी फॉर ऑल गिवन बिलो प्रोग्राम्स। ठीक है ना। तो ये कंफ्यूजन मत रखना कि मैं क्लैट में अपीयर हो रही हूँ तो इट इज़ इनफ। नहीं, आपको आईपी यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरना पड़ेगा अगर आपको आईपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए। ये बार बार रिपीट कर रही हूँ बिकॉज बहुत बच्चों की प्रॉब्लम ये थी। सीईटी का कोड 121 है आपका। बीए एलएलबी बीबीए एलएलबी के अंदर एडमिशन आपकी होती है।
सीट एलोकेशन देख लेते हैं। इसके अंदर जो मोस्टली सीट्स हैं वो दिल्ली के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए रिजर्व्ड हैं। पढ़ लेते हैं। दिल्ली रीजन 85% ऑफ द सैंक्शनड इनटेक। द कैंडिडेट शैल बी कंसिडर्ड एज दिल्ली रीजन कैंडिडेट्स इफ दे हैव पास्ड द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी स्कूल इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन एनसीटी ऑफ दिल्ली or from any college institute affiliated to GGSIP University. All such candidates shall be notified as Delhi region candidates, DRC candidates, ठीक है, for the purpose of काउंसलिंग फॉर एडमिशन। मतलब अगर आपने एनसीटी दिल्ली के किसी स्कूल में से 12th करी है तो आप दिल्ली रीजन कैंडिडेट माने जाओगे, या आपने कॉलेज या इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू GGSIP यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है वहाँ से पढ़ाई करी है तो भी आप इस वाले कैटेगरी में आओगे। तो 85% सीट्स दिल्ली के बच्चों के लिए रिजर्व्ड हैं। तो अगर आप दिल्ली से हैं और आपको लग रहा है कि मुझे एक बैकअप चाहिए, आई वांट कि एक अच्छा कॉलेज हो जिसमें मैं ले सकूँ एडमिशन अगर मेरी एनएलयूज में नहीं होती है या सिम्बाइसिस में नहीं होती है या नारसी में नहीं होती है, तो फिर आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। राइट, ट्राई करो कि आपकी कैंपस में हो जाए। ठीक है, आउटसाइड दिल्ली रीजन 15% सीट्स हैं जो आउटसाइड दिल्ली के लिए है। ठीक है, 85% दिल्ली वालों के लिए। समझ में आ गया। द कैंडिडेट शैल बी कंसिडर्ड एज आउटसाइड दिल्ली रीजन इफ दे हैव पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी स्कूल और इंस्टीट्यूट, मतलब जो दिल्ली से बाहर के स्कूल में से अगर 12th करी है तो वो आउटसाइड दिल्ली रीजन के माने जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं कि कितनी सीट्स हैं। देखो इसके अंदर बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बट हमारा मेन फोकस जो होना चाहिए वो होना चाहिए यूनिवर्सिटी ऑफ स्कूल ऑफ लॉ एंड लीगल स्टडीज IP यूनिवर्सिटी द्वारका। तो इनका कैंपस द्वारका के अंदर है। ठीक है ना, वो वाला जो मेन कैंपस है उसके अंदर हमारी एडमिशन हो जाती है तो बहुत ही बढ़िया रहता है। दूसरा कॉलेज जो है जो बहुत ही वेल नोन कॉलेजेस में आता है वो है विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, जिसे हम VIPS विप्स भी कहते हैं। ठीक है ना, ये रोहिणी रीजन में है, प्रीतमपुरा रीजन में, सॉरी जय। ठीक है, तो ये भी इसके भी मतलब इसके भी रिव्यूज अच्छे हैं। बट अगेन बच्चों, जब भी मैं आपको बोलती हूँ कि ये वाला कॉलेज अच्छा है, ये वाला कॉलेज है, अगर हम उसको बेस्ट कॉलेजेस से कंपेयर करें, जैसे कि NLU है, सिम्बाइसिस है, या कोई भी अदर जो कॉलेज बहुत पुराना है और जहाँ पे प्लेसमेंट्स है, बच्चों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी जाती है, तो उनसे अच्छा नहीं है। बट हाँ, ये कॉलेजेस उन कॉलेजेस से अच्छे हैं जो कि बहुत ही लोकल कॉलेजेस होते हैं जिसमें फीस बहुत ज़्यादा होती है बट वहाँ पे कुछ भी नहीं करवाते हैं। राइट, एंड मोर ओवर क्योंकि ये कॉलेज दिल्ली के अंदर है, दिल्ली के अंदर आपको वैसी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, आप इंटर्नशिप्स कर सकते हो, इतने सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं दिल्ली के अंदर। तो दिल्ली इटसेल्फ इज़ अ वेरी गुड प्लेस, मतलब आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं, आप लिटिगेशन में जा सकते हो। ठीक है ना, लिटिगेशन के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इतने सारे कोर्ट्स हैं, इतनी सारी लॉ फॉर्म्स हैं वहाँ पे, मतलब बहुत कम लॉ फॉर्म्स होंगी जो दिल्ली में नहीं होंगी। मतलब दिल्ली हब है, कैपिटल सिटी है इंडिया का, ऑब्वियसली वहाँ पे आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, तो ये भी एक बेनिफिट है। बट ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसका कैसे यूटिलाइजेशन करते हो। ठीक है ना, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। तभी मैं कहती हूँ कि अगर आपका बेस्ट कॉलेजेस में एडमिशन होता है वो प्रेफर करो, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी वहाँ पे इजीली अवेलेबल होती है, यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी पड़ती है। ठीक है, बाकी ये सारे कॉलेजेस हैं जो एफिलिएटेड हैं। अगर आप और कॉलेजेस चेक करना चाहते हैं, मेरे ख्याल से 1-2 और कॉलेजेस हैं, वो आप प्रॉस्पेक्टस में चेक कर सकते हैं। प्रॉस्पेक्टस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। हिंट देने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ कॉलेजेस की फ़ीस कॉपी करी है। ये पर ईयर फीस है, नंबर 1। नंबर 2, हर कॉलेज की इतनी फीस है, 89,400 या 72,900। ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसीजर देखिए, इन्होंने क्लियर कट मेंशन किया हुआ है, द ऑनलाइन काउंसलिंग विल बी कंडक्टेड फॉर द फॉलोइंग गिवन बिलो प्रोग्राम्स। तो हमारा प्रोग्राम जो है वो ऑनलाइन काउंसलिंग में ही आता है। ये रहा हमारा प्रोग्राम, BA LLB BBA LLB। ठीक है ना, कोड है 121। ठीक है ना, तो हमारी ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। जब आप फॉर्म भरेंगे ना, तो बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है कि दी वहाँ पे LLB लिखा हुआ है ना, बट हमारा कोड क्या है बच्चों, 121। तभी मैं कह रही थी कि अपना कोड याद रखना, हमारा कोड 121 है। तो यही वाला फॉर्म हमने, यही वाला मतलब ये ही हमें भरना है। ठीक है ना। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं? सिर्फ 2 ही डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ चाहिए अभी के लिए आपको, और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या 10th पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए आपको। ठीक है, मिनिमम साइज आपका 10 होना चाहिए, मैक्सिमम 100 फोटोग्राफ के लिए, मिनिमम साइज 50 या मैक्सिमम साइज 200 KB। डेट ऑफ बर्थ या 10th पासिंग सर्टिफिकेट के लिए बच्चों, पासिंग सर्टिफिकेट जो होता है वो आपका डिफरेंट होता है मार्कशीट से। ठीक है ना, तो पासिंग सर्टिफिकेट आपने अपलोड करना है। पासिंग सर्टिफिकेट नहीं है तो आप डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं। सो गाइस,
गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि जब भी मैं एक वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मैंने आपके लिए आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कि आप मिलना चाहते हो उन बच्चों से जो ये फॉर्म भर रहे हैं और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आप चैट करना चाहते हो उनसे, तो मैंने एक फोरम बनाई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पे सब हाई बोल सकते हो एक दूसरे को। अगर कोई क्वेरी है आईपी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड तो वो आप पूछ सकते हो, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और हाँ, मैंने आपको बता ही दिया कि किसको ये फॉर्म भरना चाहिए। देखो, अगर आपको लगता है कि आपके क्लैट के अंदर एडमिशन नहीं होगी, आपको लग रहा है कि नहीं मेरी प्रिपरेशन इतनी नहीं है या मुझे अच्छा यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगा और मुझे एक बैकअप चाहिए, तो आप आईपी यूनिवर्सिटी को एज अ बैकअप ट्रीट कर सकते हो। ओके।